साथियों नमोदय। जैसा कि आपको पता है, लगातार की भांति हम फिर धम्मपद के यमक वग्गों पर चल रहे हैं और आज प्रसंग है नाहि वेरेन वेरान सामंतीद उदाचनम अवेरेन सा सामंती एष धम्मोक्षनंतनम। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, अवैर से वैर शांत होता है। यही संसार का नियम है, सनातन धर्म है, यानी यही सनातन धर्म है। चलिए प्रसंग की तरफ चलते हैं हम सीधे। श्रावस्ती में दो स्त्रियां सौतिया दाह के कारण मरकर अनेकों जन्मों में परस्पर बदला लेती हुई बुद्ध काल में यक्षिणी और कुल कन्या के रूप में श्रावस्ती में उत्पन्न हुई। कुल कन्या जब बड़ी हो गई तो उसकी शादी हो गई और अपने पति के घर रहने लगी। जब उसे बच्चे होते यक्षिणी उसे खा लेती थी। इस प्रकार 3 बार ऐसा हुआ। जब चौथे बार बच्चा हुआ तो उसे लेकर एक दिन वह अपने पति के घर जा रही थी। मार्ग में जेतवन विहार के बाहर विश्राम कर जैसे ही अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसी समय यक्षिणी ने देख लिया और वह बच्चा बीमार पड़ गया। बच्चे को लेकर स्त्री बुद्ध के पास गई और अपने बच्चे को तथागत के चरणों में रखकर जीवन दान के लिए प्रार्थना करने लगी। तब भगवान ने उस यक्षिणी को भी बुलाकर कहा, यदि तुम दोनों आज मेरे पास नहीं पहुंचती तो तुम्हारी शत्रुता जन्मों जन्मों तक रहती। क्यों वैर के प्रति वैर करती हो? वैर अवैर से शांत होता है, ना कि वैर से, कहकर उक्त गाथा को सुनाकर उन दोनों को शांत किया। भगवान बुद्ध ने जब कुलकन्या और यक्षिणी में जो आपस में विवाद था उसको लेकर के इस गाथा को कहा था, नाहि वेरेन वेरान सामंतीद कुदाचनम अवेरेन चा सामंती एष धम्मोक्षनंतरो। तब भगवान बुद्ध ने कहा था कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता है, अवैर से वैर शांत होता है। यही संसार का नियम है, यही सनातन धर्म है। इस संदर्भ में एक घटना है। एक व्यक्ति अपने गांव से रथ पर सवार होकर दूसरे ग्राम जा रहा था। रास्ते में एक सुंदर स्त्री मिली जिसने रथ पर ले चलने के लिए प्रार्थना की। एक ही गंतव्य को जाना था, अतः अनुमति प्राप्त कर वह स्त्री रथ पर सवार हो गई। थोड़ा चलने पर उसके सामने एक भयानक महिला प्रकट हो गई। उसे देख उस व्यक्ति ने क्रोध में आकर उस पर अपनी तलवार से वार कर दिया। इस पर उससे 2 और महिलाओं का निर्माण हो गया। उन्हें उस पर प्रहार करने पर उसकी संख्या बढ़ती गई। इस पर उस व्यक्ति ने भयभीत होकर जब वो अपने इष्ट देव से प्रार्थना की तो आकाश से आवाज आई कि जिसे तुमने स्त्री समझकर शरण दी है, यही अन्य भूतों का वत्स है, स्रोत है। जब तक इसे नष्ट नहीं कर देते अन्यों का नष्ट करना संभव ना हो सकेगा। भविष्यवाणी के अनुसार उसे नष्ट करने पर अन्य सभी नष्ट हो गई। उसी प्रकार जिस राग द्वेष क्रोध आदि को हम अपना भलाई करता मान अज्ञानवश ब्रह्म वहम शत्रु का आयत करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो यह संभव नहीं होगा। इसका एकमात्र उपाय अपने अंदर स्थित शत्रुता की भावना को नष्ट करना है, अन्यथा वहम शत्रुता कभी खत्म नहीं हो पाएगी। आंतरिक शत्रुता समाप्त हो जाने पर आप अपने शत्रुओं को भी प्यार करने लगेंगे और वे आपका मित्र बन जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान बुद्ध ने उसे समझाया था उन दोनों को। तो ये प्रसंग बहुत अच्छा है, आप लोग भी इसका अध्ययन करें और अपने इष्ट मित्रों को भी भेजें जिससे कि वो लोग भी इसको सुन सकें। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धम्मपद पर हर दिन आपको नई वीडियो मिलेगी शाम 7 बजे। नवोदय।